Hi everyone, my name is Sapna. I am final year engineering student at NIT Bhopal and in this video I am going to share you my entire placement journey. अब जैसा कि सबने सुना ही है कि इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था. आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर. इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ तो लेती थी बट इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था. सो आई डिसाइडेड कि इलेक्ट्रिकल कोर में तो किसी भी तरीके से जाना ही नहीं है. मैंने सीनियर से हमेशा सुना था कि अच्छी कोडिंग कर लो, अच्छा पैकेज मिल जाएगा. सो आई बिगैन माई कोडिंग जर्नी राइट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2023. वहां से मैंने पूरे साल कोडिंग करी बट देयर वर टाइम्स वेयर आई स्ट्रगल टू मैनेज टाइम व्हेन वेयर सेमेस्टर एग्जाम्स वेयर देयर. वहां कोर भी अच्छे तरीके से पढ़ना रहता था. फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं. सो एट दैट स्टेज आई रियलाइज्ड कि अगर कोडिंग ही करनी है सो आई नीड रिगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, जो कि नहीं हो पा रहा था. सो एट दैट टाइम आई टुक अ मेजर डिसीजन टू स्विच टू कोर एंटायरली. अब कोर में ही प्लेसमेंट लेना था तो एक्सपीरियंस तो चाहिए था. सो आई डिड माई वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम BHEL भोपाल ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, meanwhile utilizing the rest of the holidays for studying my core subjects. इंटर्न तो लगी नहीं थी सो डायरेक्टली प्लेसमेंट भी लेना था. अब तो नाउ कम्स द प्लेसमेंट सीजन. जुलाई का महीना था. मैं घर से वापस हॉस्टल आ गई थी. एवरीवेयर पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज. सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक के बाद एक कंपनीज लगातार आती जा रही थी. ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जो ग्रुप था इट वॉज entirely occupied with messages every time and Zomato से लेके Flipkart तक सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आई. Since I was preparing only for electrical core, I was not applying for any IT roles. कोर के लिए सबसे पहली कंपनी बजाज आई थी. उसके 2 राउंड्स होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के. फर्स्ट वन वॉज टेक्निकल एंड सेकेंड वन वॉज साइकोमेट्रिक. मेरा फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं हुआ. सो आई वॉज लाइक कि अभी एक ही कंपनी गई है, पढ़ते हैं. फिर उसके बाद हिंदुजा, रिलायंस, सीमेंस से लेके मारुति सुजुकी तक सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आई. मेरा एक भी OA क्लियर ही नहीं हुआ. रक्षाबंधन से इंतजार करते करते दिवाली भी निकल गई बट मुझे एक भी इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिला. एंड देन इसी बीच हीरो फ्यूचर एनर्जीज का फॉर्म्स रोल्ड आउट हुए बट देयर वाज नो अपडेट फॉर द ड्राइव. बस एक इंफॉर्मेशन थी कि फर्स्टली देयर विल बी एन ऑनलाइन असेसमेंट, देन देयर विल बी GD फॉलोड बाय 2 इंटरव्यूज. बस इतनी इंफॉर्मेशन थी. उसके बाद ड्राइव की कोई भी अपडेट नहीं आई एंड ऐसे करते करते हमारे 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स भी खत्म हो गए. एग्जाम्स के बाद वी यूजुअली गेट 1 month of semester break in the month of December. So हमारे hostels 23rd तक खुले हुए थे. So I decided to stay in the hostel and prepare for the interviews and placement rather than going home. इसी बीच बजाज भी आई फिर से और उसके फॉर्म्स रोल्ड आउट हो गए थे. So I was like कि नहीं, अब तो और अच्छे से पढ़ना है. So I was preparing for both Bajaj as well as Hero. On 2nd of December, shortlisting for the online assessment of Hero came and my name was fortunately there for the very first time. So उसका जो online assessment है 3rd को हो गया था which was entirely aptitude and that went pretty good. I started revising everything that I have studied in the last 5 months. जितने short notes बनाए थे सब रिवाइज कर डाले. And whenever you are preparing for electrical core interviews, the interview is mainly centered on 3 main subjects: power system, power electronics and machines. So whenever I was preparing, machines prepare हो चुका था. Power system मेरा ज़्यादा डेप्थ में प्रिपेयर नहीं था but I made sure that I had revised all the important fundamentals. अब 2 सब्जेक्ट्स तो कवर हो गए थे, एक बचा हुआ था, that was power electronics. During that time, one of my friend from electrical insisted me to help me with power electronics. He taught me all the important power electronics fundamentals
making sure all the important concepts are covered from the placement point of view. And in this way, my power electronics was also covered and I was well prepared for the interview. On 12th of December, shortlisting for the group discussion came and fortunately, my name was also there for the very first time. Its OA was scheduled on 16th of December and उसी दिन बजाज का भी OA schedule था evening में. So my group discussion went good on 16th of December और कुछ लोगों का इंटरव्यू 16 को ही शेड्यूल हो गया था in the afternoon itself. So बाकी लोगों का इंटरव्यू की कोई अपडेट नहीं थी and I was from that one person जिसका इंटरव्यू का कोई अपडेट नहीं था. In the evening, I gave my Bajaj online assessment. इसी बीच ICICI बैंक भी आई. Its registrations were started and its pre-placement talk was scheduled on 19th of December. 3 days passed like this. There was no update from Bajaj, neither from Hero. On 19th of December, I was sitting with my laptop, all set to attend a pre-placement talk. Meanwhile, I received a message from SPOC of Hero that our interviews are scheduled just after 1 hour, which was 12 in the afternoon. So I was quite clueless कि अब क्या करूं. मैंने जल्दी से फॉर्मल्स पहने, set my laptop and I was all ready to give the interview. Interview went pretty good and in the evening the results for second round of interview came and my name was also there and our interviews were scheduled in the afternoon the next day in online mode. Because initially the interview was to be held in offline mode, but since our semester break was started, so it was held in online mode. I had one night and one morning to prepare क्योंकि हमारा interview afternoon में था. I revised all that I could do, not just my major electrical subjects but my other electrical subjects as well. And the next day I gave my interview, and I was quite satisfied with it. After the interview I was quite neutral. बस एक ही चीज़ भगवान जी से प्रे करी थी कि आप वो कर देना जो मेरे लिए अच्छा हो. After half an hour, the results were announced and 3 students were selected and the second name was mine. Everything happened so rapidly that I was not able to process it. मतलब मैंने फॉर्मल्स ही चेंज नहीं करे थे और इतने में रिजल्ट आ गया था. Then I started receiving calls one after another from my friends congratulating me. और वो फीलिंग है ना, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मैं. बस उस टाइम एक ही चीज फील हो रहा था कि माई डिसीजन टू स्टे इन दिसंबर वॉज वर्थ द एफर्ट्स. एट लास्ट ऑल आई वुड से इज कि अच्छा सोचो, खुश रहो, मेहनत करते जाओ और भगवान तुम्हारा भी समय बना देंगे. थैंक यू so much for watching and staying till the end of the video, and I'll see you very soon in the next video. Till then, stay happy and stay tuned.